नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। रविवार के अवकाश के बावजूद मुख्य शहर के बाजारों, सड़कों, चौराहों पर रथ यात्रा में शामिल होने की उत्सुकता दिखाई दी। उदयपुर में प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा में मेवाड़ राजघराने के सर्वसम्मत प्रमुख महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र और पुत्र वधू गर्मजोशी से भगवान के रथ का रास्ता खींचने पधारे। इससे पहले रथ यात्रा का रथ राजघराने के द्वितीय पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ खींचते थे। उनके अस्वस्थ रहने के बाद उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रथ का रास्ता खींचते नजर आए। राजस्थान में पीने के पानी दुरुपयोग और बर्बादी को रोकने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट 1969 के प्रावधानों के तहत परिपत्र जारी कर दिया है, जिसमें पीने के पानी से कार धोने, घर में पाइपलाइन में लीकेज होने, बगीचे की सिंचाई करने, मकान निर्माण कार्य या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग लेना गैर कानूनी होगा। न्यायालय द्वारा 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोमवार से परिपत्र के प्रावधान पूरे प्रदेश में मान्य होंगे और जलदाय इंजीनियर परिपत्र के तय प्रावधानों के अनुरूप पानी के दुरुपयोग पाए जाने पर कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को बाड़मेर दौरे पर रहे। बाड़मेर में पूनिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बीजेपी में भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा कि वे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वे उन्हें पूरा कर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज्य की सक्रियता को लेकर सवाल पूछे जाने पर पूनिया ने कहा पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उन्होंने निभाई है। मीडिया इसे किस रूप में परिभाषित करे, ये मीडिया की सोच है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों का सिर्फ एक काम बचा है, क्योंकि सत्ता से दूर होने के बाद बौखलाहट बरकरार है और इसलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरपेक्ष तरीके से किसी भी उपक्रम में अच्छे तरीके से उसका समाधान की कोशिश भी करती है और जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है सरकार के संज्ञान में है और जैसे भी योग्य समय होगा उस पर कोई न कोई एक्शन जरूर करेगा। सर, आज के कार्यक्रम में हरीश चौधरी ने आपको कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा उनको बीजेपी वालों ने हराया है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी भी बात हो गई। इन बातों का गड़े मुर्दे निकालने का कोई अर्थ है नहीं। कौन को किसको हराता है ये सबके सामने ही है। चुनाव इसलिए हारता है कि वोट कम आते हैं, जीतता इसलिए ज़्यादा आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई मीनमेक की किसी तरीके के विश्लेषण की आवश्यकता। हरियाणा में 5 सीटें इस बार चली गई, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से? चली नहीं गई। हरियाणा में 5 सीटें आई हैं, क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी की 0 सीटें आएंगी, 2 सीटें आएंगी। कांग्रेस की उस वेग को हमने रोका, 5 सीटें हासिल की। असेंबली के सेगमेंट की यदि एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे है और जो 10 वर्षों में काम हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार चली, उसका इम्पैक्ट हरियाणा के जनमानस पर है। इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बहुमत के साथ आएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने दोबारा एक बार फिर बीजेपी के साथ रहते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह रही होगी कि दोबारा ये वो उसके बारे में तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्र को, प्रदेश को पूरे तरीके से संज्ञान है और पार्टी निश्चित रूप से कोई योग्य समाधान करेगी। सतीश पूनिया राजस्थान में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अभी मैं यहाँ पैदा हुआ तो यहीं मरूंगा, लेकिन काम पूरे देश में करूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को झुंझुनू दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा लोकसभा में दिया गया बयान हिंदू को हिंसक और झूठा कहने पूरे हिंदू समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने कहा था कि विदेश महिला से उत्पन्न पुत्र और पुत्री कभी देश का भला नहीं कर सकते। राहुल गांधी भी ऐसे हैं, इसलिए राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता है। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहां से कोई को प्रेरणा देने वाला है। पर तो सही बात भी है कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता।
बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। पुलिस ने हथियारों की बल पर रात में बाइक, जेवरात, नकदी और मोबाइल लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 देसी कट्टे और 3 कारतूस सहित गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश दौसा सहित भरतपुर, जयपुर ग्रामीण में 1 दर्जन से अधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से लूटी गई 4 बाइक, 7 मोबाइल फोन, जेवरात सहित कई बाइकों की नंबर प्लेट भी बरामद की गई। कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूट कर घटनाक्रम सामने उजागर किया गया। जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई घटना है, जिसमें उन्होंने समय, परिस्थिति, जो स्थान है उसका चयन ऐसा किया कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो और किसी भी शक शुबा भी उन पर ना हो। और संभवतः ये रहा कि इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे समूह को इन्होंने टारगेट किया हर बारी, जो कि एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आवागमन बिल्कुल शून्य के बराबर है। जब आगे अनुसंधान किया गया और हमारी टीम ने कई जगह जब दबिश दी, दोनों ही टेक्निकल और ट्रेडिशनल तरह की जो इनपुट हमने एकत्रित की, उसके बाद में सामने आया कि ये एक भरतपुर के कुछ लड़के हैं जो कि लगभग 18 से 22 साल की जिनकी उम्र है। जब उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई तो ये मोडस ऑपरेंडी सामने आया कि उनके विशेष रूप से वो इलाके की रेकी करने के लिए एक बढ़ाई के बहाने से मकान किराए पर लेते हैं, उस पूरे इलाके को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, टारगेट को चिन्हित करते हैं और फिर ऐसी घटना कारित करते हैं। और उसके पास जो हमारा पीड़ित है उससे मोटरसाइकिल, उसके पास जो फ़ोन या कोई नकदी हो या कोई जेवरात हो, उसको लूट कर ये ले जाते हैं। दबिश के बाद में इनसे हमें देसी कट्टे, कारतूस, काफ़ी बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और जेवरात बरामद हुए हैं। 4 आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं और हमारे सदर थाना क्षेत्र में जो घटना कारित हुई थी उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है, उसको भी उजागर इसी के माध्यम से किया गया है। एक युवक पर 3 लोगों ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में खुद बाइक चलाकर पहुंचा थाने, कराया मामला दर्ज। बदमाशों द्वारा हाउसिंग बोर्ड पर बने मकान पर कब्जा कर रखा था। टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर खाली कराया था कब्जा। इसी बात से नाराज बाइक सवार 3 बदमाशों ने टीचर लालचंद पर 3 बार वार किया। टीचर का झालावाड़ के SRG अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। बस्ती क्षेत्र के मोहनपुरा पुलिया के पास एक डामर के टैंकर में अवैध बियर के कार्टून भरे हुए थे। इस दौरान राज्य विशेष दल BKPO नरेंद्र सिंह द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग मौके पर पहुंचे और टैंकर की तलाशी ली तो उसमें अवैध बियर के कार्टून भरे हुए मिले, जिसकी कार्यवाही आबकारी थाना चाकसू PO महिपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही अभी जारी है। ये टैंकर पंजाब से गुजरात जा रहा है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बीकानेर शहर मतदाता अभिनंदन विजय संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। भाजपा संभाग कार्यालय में किया गया, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मतदान करने वाले मतदाताओं का अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक सिद्धि कुमारी जेठानंद व्यास भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसे जो है उनसे जो और ज़्यादा काम हो पाएगा। एक समस्या ये भी आ रही है कि कुछ जो पुरानी IPC में ही अभी मामले दर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर एक समस्या आ रही है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित ये 3 कानून थे, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट।
इन तीनों को चेंज करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड थी, हमारे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, वहाँ से डिमांड थी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी डिमांड थी। और उसके बाद जब 2019 से हमने इसमें काम शुरू किया, कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लिखा, लोकसभा राज्यसभा को, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको लिखा, और जो चीफ जस्टिस हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के उनको भी लिखा, और दूसरे जजेस को भी लिखे, और जिसने हमारे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी लिखा, लॉ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज उनको भी लिखा, जनता से भी राय मांगी। इसके आधार पर इसमें संशोधन किए गए हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसके 3-4 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है 0 FIR, एक है कम्युनिटी सर्विस। हम अभी बीकानेर में आपसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में पहले से ही था, इसने छोटा दंड किया है भाई, इसको तालाब साफ करने का दंड दे दो, तो ये इसको हमने इसमें लीगल फ्रेम में डाल दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो लोग कह रहे हैं, बहुत जुडिशरी तो इसकी तारीफ कर रही है कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, 0 FIR में जब कोई एरिया डिसाइड नहीं होता था, आदमी इधर से उधर पिलर टू पिलर दौड़ता ही रहता था, कौन सा एरिया है, कहाँ दर्ज कराऊँ। रेलवे में कई बार चोरी हो जाती थी तो कहते थे GRP करेगी, कोई कहता RPF करेगी, कोई पूछता था आपकी चोरी कब हुई थी, तो वो कहे हम तो नींद में थे या नींद में थी। तो ये जब चीज़ें प्रॉब्लम आई सामने, तब पता चला कि 0 FIR ही इसका एक हल है। अब कोई आदमी घर बैठ करके भी अपनी FIR दर्ज करा सकता है, और वो पोर्टल के माध्यम से संबंधित थाने में चली जाएगी और थाना जांच करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कुछ वकीलों से इसकी चिट्ठियां आई थी, प्रतिवेदन आए थे, तो हमने साउथ से भी आया था, तो हमने हमारे कानून मंत्रालय से 5 इसमें वर्कशॉप की, और उसमें सुझाव भी अच्छे प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में की, गुवाहाटी की, कोलकाता की, हमने चेन्नई की, और हमने बॉम्बे की। वो सुझाव भी गृह मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नागरिकों की सुविधा बढ़ाने वाले ये कानून है। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं, जो कैदी है जेल में बैठा है, कोर्ट से फैसला हुआ, उसको जेल तक पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे। अब कोर्ट में फैसला करते ही वो कोर्ट पोर्टल पे चढ़ जाएगा, कोर्ट से चढ़ते ही प्रिजन पोर्टल पे चढ़ जाएगा, तो 10 मिनट में एक जेल में पहुंच जाएगा और कैदी छूट जाएगा। तो फायदा का ही काम है ना, नुकसान का कहाँ है इसमें। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले ऐसे संकेत दिए। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों पर बड़ा बयान देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों में भर्तियों की जा रही है। युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए गए। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार सुबह सुबह जयपुर सहित तमाम इलाकों में रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग राजस्थान के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ आसमान में काली घटाएं छाई हुई है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर में हो रही झमाझम बारिश से जेलन मार्ग, अजमेर रोड, टोंक रोड, मालवीय नगर सहित कई जगह जल भराव से आमजन को परेशानी भी हो रही है। सड़कें भी पानी से लबालब हो गई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।